लगाने के बाद में अब मैं ये सवैयों के लिए आटा लगा रही हूँ। ये सावन के महीने में सवैयाँ जो तोड़ते हैं ना, तो आज मैं और मम्मी जी मिलकर ये सवैयाँ तोड़ेंगे। तो आटा लगा के रख देती हूँ, आधा घंटा रेस्ट दे दूँगी इसको और फिर उसके बाद में तोड़ना शुरू करेंगे। तो फिर आपको दिखाऊँगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने सवैयाँ तोड़ना शुरू कर दिया है। आधा आटा मैंने अपनी मम्मी जी को दे दिया है और आधा आटा मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पर तोड़ने के लिए। वैसे मुझे इतना अच्छे से तोड़ना आता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, अच्छा तोड़ रही हूँ। वैसे पहले जो होता था कि हम जब गांव में रहते थे, मेरा पीहर है वो गांव में है, तो मम्मी और मम्मी के साथ जो अड़ोस पड़ोस में औरतें होती थी सब इकट्ठा होकर एक साथ तोड़ती थी। और यहाँ पर शहर में तो कोई आसपास ऐसे आता नहीं है, किसी को बुलाएं तो भी, और वैसे इतना तालमेल भी नहीं रहता एक दूसरे के साथ, तो सब इकट्ठा होके ये सब तोड़ नहीं सकते, तो अकेले अकेले तोड़ना पड़ रहा है। पापा जी आए हुए थे ड्यूटी पर से, तो मम्मी जी वहाँ बैठ के तोड़ रहे हैं और मैं यहाँ कमरे में तोड़ रही हूँ। तो देखिए मेरी सवैयाँ कैसी टूटी है। एक जगह ज़्यादा इकट्ठी कर दी ना मैंने। अभी थोड़ा साइड साइड में से डालूंगी सूखी सूखी सी, एक जगह ये ज़्यादा हो गया। मैंने ये फिर अलग से रखा है इस आटे को, ये यहाँ पर रखा हुआ था तो जगह नहीं थी इसके अंदर। देखिए आजकल तो आपको पता ही है कि मशीनें आ गई हैं, तो सब लोग ये सवैयाँ जो है मशीन से तोड़ लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और ये सब ऐसे हाथ से तोड़ते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है कि भी जल्दी जल्दी हाथ चल सके। और साथ में ना जब कई औरतें बैठी रहती हैं तो ये रहती है, होड़ लगी रहती है कि इससे ज़्यादा मेरे को तोड़ना है, इससे ज़्यादा मेरे को तोड़ना है, तो जल्दी जल्दी हाथ चलते रहते थे। अकेले बैठे बैठे तोड़ते हैं ना तब बोर भी हो जाते हैं। तो मैं तो थोड़ा सा ही आटा ले गई हूँ, ढेर सारा आटा मम्मी जी को दे के आ गई तोड़ते रहेंगे तो थोड़ा मन किया तो फिर मैं थोड़ा सा और लेके आ जाऊँगी। फिलहाल मैं थोड़ा ही लेके आई हूँ क्योंकि मेरे को तोड़ना भी कम आता है और वही बात है कि बोर हो जाते हैं अकेले बैठे बैठे। समोसे खा गए? हाँ बिल्कुल। देखिए दोस्तों, मैंने सवैयाँ तोड़ कर कर ली है तैयार और 2 प्लेट और एक ट्रे के अंदर आई हैं ये, और ये काम हो गया है कंप्लीट। और इतने में ही समोसा भी आ गया है, गर्मा गर्म समोसा खाते हैं। देखने में बड़ा टेस्टी लग रहा है। बारिश का मौसम और ये समोसा मस्त। तो देखिए दोस्तों, ये सवैयाँ तोड़कर हमने कर ली है तैयार और अभी इनको 2-3 दिन मैंने पंखे की हवा में सुखाया था और अभी इनको धूप में रखना है, तो थोड़ी धूप लगानी भी ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं, इनको धूप में सुखाते हैं। और देखिए आप जैसे देख ही सकते हैं कि मौसम ऐसा हो रखा है कि कभी धूप आ रही है, कभी छाव आ रही है और अचानक से ही बारिश आ रही है, तो पता नहीं लगता। तो ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा कि कहीं अचानक से बारिश ना आ जाए, बार बार बाहर निकल के देखना पड़ता है। तो इनको यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए धूप दे देते हैं। 1-2 घंटे की धूप काफ़ी रहेगी इनके लिए, ज़्यादा देर तक भी नहीं सुखाना है क्योंकि फिर ये ज़्यादा फिर वो ड्राई हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मम्मी जी ने पहले से सुखा रखी हैं, ये वो जामुन की गुठलियाँ हैं जो सुखा रखी हैं उन्होंने। जामुन की गुठलियाँ हैं, वो उनको शुगर का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो उनके लिए दवाई के लिए इन्होंने सुखा रखी है। इसको मिक्सी में पीसने के बाद में इसका पाउडर बनाएंगे। और ये यहाँ पर मूंग की दाल सुखा रखी है, इनके हम लड्डू बनाएंगे। जब बनाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और ये भी मम्मी जी सारी चीज़ें सुखा देती है। यहाँ पे मिश्री सुखा रखी है यहाँ पे। तो अभी तो धूप है, थोड़ी देर बाद में ही छाँव आ जाएगी और इनका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बारिश जो है वो भी अचानक से ही आ जाती है यहाँ पे। तो मैं ध्यान रखते रहूँगी, यहाँ पे बार बार आके देखती रहूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट कट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग आज
बनाने वाले हैं मूंग के लड्डू। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हम बाहर जो मम्मी जी ने सुखा रखी थी पहले से ही मूंग की दाल, तो वो अच्छे से सूख गई है। 2 दिन से सुखा रहे हैं तो वो अच्छे से सूख चुकी है। और अभी मैं उसको पीसूँगी और उसके लिए लड्डू के लिए मैंने ड्राई फ्रूट कट कर लिए हैं। और जैसे ही लड्डू बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बना रहे हैं। मम्मी जी बताने वाली हैं कैसे बनाने हैं, मेरे को नहीं आता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए मैंने मूंग की दाल पीस कर लिए तैयार। और अभी ये घी गरम हो रहा है कढ़ाई के अंदर, घी गरम हो रहा है और मैं ये इसके अंदर डाल देती हूँ। घी ज़्यादा ही गरम हो गया था थोड़ा। ऐसे तो मेरे को मूंग के लड्डू बनाने आते नहीं हैं, पर मम्मी जी ने मेरे को रेसिपी दे दी है। रेसिपी ऐसे बता दिया था कि पहले घी गरम करना है, फिर इसको भूनना है, मूंग का जो ये आटा है इसको भूनना है, और फिर आगे का जो प्रोसेस है वो मेरे को बताते रहेंगे, उस हिसाब से मैं करती रहूँगी। इसको अच्छे से भून लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैंने कढ़ाई के अंदर से जो मूंग का आटा था वो अच्छे से भुन गया है, उसको तो निकाल लिया है परात के अंदर। परात के अंदर ये निकालने के बाद में मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया बेसन। बेसन के अंदर थोड़ा सा घी डालने के बाद में इसको भून लेते हैं अच्छे से, और फिर बाद में दोनों को, ये जो ये मूंग का आटा है इसको और बेसन का ये जो आटा है दोनों को मिक्स करके और फिर बाद में हम लड्डू बनाएंगे। और इसके अंदर हम फिर बाद में लास्ट में शक्कर मिलाएंगे। शक्कर मिलाने के बाद में इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। दोस्तों इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट और शक्कर मिला दिए। अब अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद में इसके लड्डू बनाएंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद में। तो लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक लड्डू बना के तैयार भी कर लिया है, क्योंकि आटा जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अभी धीरे धीरे से लड्डू बनाती हूँ और रखते हैं। थोड़ा ये ज़्यादा गर्म है नीचे से। बनकर हो गए हैं तैयार, और चलिए अब खाते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो हमारी सवैयाँ सूखकर हो गई हैं तैयार, खूब अच्छे से सूख गई हैं दूध के अंदर। और अब इसे हम इस बड़े डब्बे के अंदर डाल के रखेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि इसे हम लगातार मतलब 3-4 दिन हो गए तोड़ ही रहे हैं, और अभी भी तोड़ेंगे। तो जैसे जैसे और बनती जाएंगी उनको भी इसी के अंदर डालना है, डब्बे के अंदर डालना है। तो फिलहाल तो ये डालते हैं। और अब जब हम इसकी खीर बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसकी खीर बनती है सवैयों की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।